मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं हम, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। और इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे थे। सो पेज नंबर 156 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 157 से। तो इसमें हेडिंग है किंग स्टोरी। तो ये किंग की स्टोरी है। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये किंग है जो कि दो कारपेंटर जिनका नाम है चेगू एंड अनार, वो उनसे बहुत हैप्पी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किंग के लिए एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल बेड बनाया। तो अब क्या हुआ, जो किंग है ना वो उन दोनों को कुछ गिफ्ट देना चाहता है। तो किंग ने क्या बोला, चेगू को तो वो लैंड देना चाहता है एज ए गिफ्ट, और अनार को वो गोल्ड देना चाहता है। तो उसने क्या किया, चेगू को कहा कि तुम ये 100 मीटर वायर लो, और ये 100 मीटर वायर जितना एरिया कवर कर सके या जितना लैंड कवर कर सके उतना आपको लैंड ले लेना है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो चेगू था उसने 100 मीटर वायर लिया और ट्राई करने लग गया अलग अलग तरीके से रेक्टेंगल बनाने के लिए। और रेक्टेंगल इस तरीके से बनाना चाहता था कि जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल पाए। तो उसने अलग अलग तरीके से एरिया बनाना शुरू किया रेक्टेंगल के थ्रू। ठीक है, वो जो एरिया बना रहा था वो रेक्टेंगल में बना रहा था। एक चीज़ आप याद रखेंगे, रेक्टेंगल वो बना रहा है वायर से। वायर की जो लेंथ है वो है 100 मीटर। अब 100 मीटर लेंथ जो है, जब उसको रेक्टेंगल में चेंज किया जाएगा या रेक्टेंगल में उसे मोड़ा जाएगा तो बेटा वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये जो बाउंड्री आप जो मैंने लाल रंग की आपके सामने जो ये ड्रॉ की है, अगर इसको ओपन कर दिया जाएगा तो ये तार ही बन जाएगा, तार की तरह बन जाएगा, जिसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर होगी। और जब वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो वो पेरीमीटर जो है उसका वो 100 होना चाहिए। ओके, तो यानी कि पेरीमीटर जो है वो शेप का, किसी भी शेप का, अगर वैसे तो चेगू अभी रेक्टेंगल बनाने का ट्राई कर रहा है, तो जो पेरीमीटर है वो 100 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चेगू जैसे कि अलग अलग तरीके से स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने लगा। तो एक रेक्टेंगल उसने बनाया जिसकी जो लेंथ और विड्थ है वो 10 मीटर और 40 मीटर है। 40 मीटर ज़्यादा यानी कि लेंथ 40 मीटर लेंथ है और 10 मीटर उसका विड्थ है। तो अब देखिए ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 40 मीटर और विड्थ है उसकी 10 मीटर। तो देखिए 40 मीटर ये हो गया और 10 मीटर ये हो गया। तो अब देखेंगे इसका जो पेरीमीटर है वो 100 मीटर ही होगा। तो ठीक है, तार बिल्कुल सही है। अब एरिया कितना हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे हम, यानी कि 40 × 10 करेंगे तो आ जाएगा 400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये देखिए 400 स्क्वायर मीटर। फिर उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ उस रेक्टेंगल से, उसको लगा कि ये एरिया कम है। तो उसने क्या किया, फिर अलग तरीके से उसको तार को यूज़ किया और अलग रेक्टेंगल बनाया जिसकी जो लेंथ और विड्थ है वो इस तरीके की थी। तो अब जो लेंथ और विड्थ है वो है 30 मीटर लेंथ और विड्थ जो है वो 20 मीटर। तो अभी भी आप देखेंगे जो पेरीमीटर है या जो वायर की लेंथ है वो 100 मीटर ही है एग्जैक्टली, है ना। 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 100 मीटर। तो अब एरिया कितना हो जाएगा लेकिन, और एरिया के लिए क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 30 × 20, तो ये हो गया 600 स्क्वायर मीटर। तो इसका जो एरिया है इस तरीके से अगर वो रेक्टेंगल बनाता है तो पहले वाले रेक्टेंगल से बड़ा रेक्टेंगल बनेगा और बड़ा एरिया, उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा, क्योंकि ये तो 400 स्क्वायर मीटर था। लेकिन अगर वो इस तरीके से बनाता है 30-20 का यूज़ करके तो उसको 600 स्क्वायर मीटर मिलेगा। ओके, पर नेक्स्ट क्या हुआ, व्हाट अदर रेक्टेंगल, ओके, व्हाट इज़ इट्स एरिया। तो अब आपको इसका एरिया बताना है। इज़ इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल, क्या ये फर्स्ट रेक्टेंगल से बड़ा है, येस इज़ इट, है ना, ये उससे बड़ा है। देन यू हैव टू राइट हियर येस। नेक्स्ट क्या हुआ, व्हाट अदर रेक्टेंगल कैन ही मेक विद 100 मीटर ऑफ वायर, डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल विल हैव द बिगेस्ट एरिया। तो अब आपको खुद से ये अभी दो तरीके के एरिया यहाँ पे बना के दिखाएं आपको, एक तो 10 40 का, एक 20
2030 का। अब आप अपनी मर्ज़ी से एक एरिया बनाएंगे या एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका एरिया होना चाहिए कुछ इससे इनसे अलग होना चाहिए एरिया, लेकिन जो पेरीमीटर है वो 100 मीटर ही होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या हुआ, चेगूज वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। शी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 8 स्क्वायर मीटर। लेकिन जो चेगू की वाइफ थी ना, उसने बोला कि नहीं, रेक्टेंगल नहीं बनाना, इसका जो हैगा सर्कल बनाओ, इस वायर का सर्कल बनाओ, क्योंकि अगर सर्कल बनाओगे तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 800 स्क्वायर मीटर, जो कि दोनों रेक्टेंगल से ज़्यादा है जो चेगू ने बनाया। नेक्स्ट, वाई डिड चेगू नॉट चूज़ अ रेक्टेंगल, एक्सप्लेन। तो इसलिए जो चेगू है, क्योंकि उसकी वाइफ ने बोला कि सर्कल बनाओ और सर्कल से जो एरिया है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसने वो चूज़ नहीं किया रेक्टेंगल। तो क्यों नहीं चूज़ किया, हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज नो रेक्टेंगल कुड मेक एन एरिया लार्जर देन 800 स्क्वायर मीटर। तो जो कोई भी रेक्टेंगल जो था वो 800 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया नहीं बना पाया, तो इसलिए इसने वो रेक्टेंगल नहीं चूज़ किया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो अनार ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। ओके वेट, अब किंग ने चेगू का तो काम हो गया, अब अनार की बारी आ गई। ओके, चेगू हैज़ टेकन 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। तो चेगू ने जो है वो 800 स्क्वायर मीटर लैंड ले लिया। अनार, now I will give you as much gold wire which can make a boundary for land with area 800 स्क्वायर मीटर। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें उतना गोल्ड दूंगा जो कि इसी वायर का यूज़ करके जो हैगा 800 स्क्वायर मीटर का जो लैंड है, एरिया का लैंड है जो बना सके। ठीक है, तो उसने उसको ये ऑफ़र किया और वो उतना उसको गोल्ड दे देगा। सो अब उसके बाद क्या हुआ, किंग ने तो अपनी बात बोल दी अनार से। सो अनार ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। अब जो अनार था वो भी अब डिफरेंट तरीका यूज़ करने लग गया 800 स्क्वायर मीटर का एरिया बनाने के लिए वायर को लेके। ठीक है, अब क्या हुआ, ही मेड रेक्टेंगल्स ABC ऑफ डिफरेंट साइजेस। उसने ABC के जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के रेक्टेंगल बनाए। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच। अब आपको इनकी बाउंड्री की लेंथ बतानी है। बेसिकली बेटा जो एरिया है वो तो 800 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, ये जो किंग ने बोला, जो किंग की कंडीशन है, एरिया कितना होना चाहिए 800 स्क्वायर मीटर। लेकिन जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जितना पेरीमीटर होगा ना 800 स्क्वायर मीटर एरिया का, उसको वो उतना ही गोल्ड मिल जाएगा। तो अब वो भी ट्राई कर रहा है कि वो इस तरीके का एरिया तो सेम रहेगा 800 स्क्वायर मीटर, लेकिन वो इस तरीके से बनाए उस एरिया को 800 स्क्वायर मीटर को कि जो पेरीमीटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना पेरीमीटर ज़्यादा होगा उतना ही उसको गोल्ड मिल जाएगा। तो अब वो भी ट्राई कर रहा है, उसने ये 3 तरीके से बनाया। देखिए, फर्स्ट तरीका जो ए वाला है, अब आपको यहाँ पे बाउंड्री की लेंथ लिखनी है। ठीक है, बाउंड्री की लेंथ तो 40 मीटर इंटू 20 मीटर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करके उसने ये बना दिया एरिया। एरिया तो देखिए 40 और 20 800 ही हो गया, तो एरिया तो सेम है। लेकिन अब इसकी वो बाउंड्री की लेंथ यानी कि पेरीमीटर कितना हो गया, ये 40, ये 20, ओ नो एक मिनट, ओके, ये भी 40 और ये 20 और ये भी 20, तो 40 20 60 60 40 100 120 120। तो इस वाला जो ये रेक्टेंगल बना है, इसका जो पेरीमीटर वो है 120 मीटर। ओके, अब इसी तरीके से बेटा अब आप लोग करेंगे, ये BC का आप निकालेंगे बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर। उसके बाद क्या हुआ, बट देन अनार मेड एन इवन लॉन्गर। ये जो थे ना, पहला वाला छोटा, उससे बड़ा बना, उसके बाद C वाला उससे भी बड़ा बना। लेकिन जो अनार था वो बहुत होशियार था और वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ इस बात से, और उसने एक D भी बना डाला, D का रेक्टेंगल भी बना डाला, D रेक्टेंगल। और इसमें देख रहे हैं क्या लेंथ है इसकी, ध्यान से देखेंगे आप, 8000 मीटर तो लेंथ है और 0.1 मीटर जो है उसकी वो विड्थ है। तो इससे अब कितना पेरीमीटर बनेगा ये आप यहाँ लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट
जो ये था ना, इतना डी वाला जो था ना पेरीमीटर, वो बहुत ज़्यादा बना। पेरीमीटर जो इसका एरिया था वो तो 800 स्क्वायर मीटर ही बना। मैं आपको पूरा नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप ये खुद से करेंगे, ठीक है। एरिया जो था डी का वो तो 800 स्क्वायर मीटर ही बना, वो तो कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन जो पेरीमीटर था वो इतना ज़्यादा बना कि जो किंग था वो चकरा गया, ठीक है, कि उसको इतना ज़्यादा गोल्ड देना पड़ेगा। ओके, तो ये आप ट्राई कीजिएगा बेटा, बहुत ईजी है, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। गुड लक।